मेरे प्यारे मित्रों, और बताइए पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है ना। तो बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जीव विज्ञान का जो कक्षा 12 का है, क्लास 12 का है, वो विकास है। तो विकास, आपका विकास, मेरा विकास, सबका विकास हुआ। तो जीवन का विकास कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। अलग अलग नियम हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, उसके बारे में। उसके पहले जीवन के विकास के बाद जानने से पहले हम लोग जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हमारी पृथ्वी का उद्गम कब हुआ था? लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी पृथ्वी का उद्गम कब हुआ था, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। जबकि इस जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 अरब से पूर्व ही हुई थी। पृथ्वी के उद्गम के संबंध में जो एक संकल्पना दिया गया, उस संकल्पना का नाम है बिग बैंग परिकल्पना। और किसने दिया था? कांट और लाप्लास ने। जियोग्राफी पढ़ेंगे तो पूरी तरह से इसमें पढ़ाया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट है जीव विज्ञान का पार्ट है। अध्याय जो है 6 विकास चैप्टर से है। ठीक है। कहता है कि प्राचीन पदार्थ अतितप्त कास्मिक धूल के बादल तथा प्रति पदार्थ के मध्य टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी थी, ये जो हमारे अतितप्त कास्मिक धूल थे और उसके बादल थे तथा प्रति पदार्थ दोनों आपस में टकराए, तो बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट आया। इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड, जिसके फलस्वरूप जब आपस में टकराए तो ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत दिए गए। कुछ प्राचीनवाद सिद्धांत थे, कुछ आधुनिकवाद सिद्धांत थे, उसको विभाजित किया गया है। अब समझ लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति संबंधी कुछ प्राचीनवाद सिद्धांत। अगर आप शास्त्रों तथा रिलीजियस ग्रंथों में जाएंगे, वेद पुराणों में जाएंगे, तो बहुत अलग नियम बताया जाता है। ठीक है। और हमको मानना ही है, क्योंकि ये पूरी जो सृष्टि है कैसे उत्पन्न हुई, चाहे धार्मिक लें, चाहे मुस्लिम धर्म के हिसाब से लेना, चाहे हिंदू धर्म के हिसाब से लेना, चाहे किसी धर्म के हिसाब से लेना, तो भी जानना जरूरी है। क्योंकि नहीं मानेंगे तो भी गलत हो जाएगा। और साइंस के भी मानना, साइंस के जो फैक्ट होते हैं उसको भी मानना चले, मतलब दोनों स्वरूपों को लेकर चलना पड़ेगा। आप धार्मिक चीजों को लेकर भी चलिए और साइंस के फैक्ट को भी लेकर चलिए, तो दोनों तरह से आपस में कंट्राडिक्ट नहीं है, लेकिन दोनों एक समानता को बताते हैं। तो अलग अलग विद्वान जो अलग अलग तरीके से ये जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग परिकल्पनाएं दिए थे। तो जीवन की उत्पत्ति में जो प्राचीन संबंधित जो प्रतिवाद थे, प्राचीनवाद की व्यवस्था था, उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। पहली जो घटना थी, पहला जो विशिष्ट उत्पत्तिवाद, जिसे स्पेशल क्रिएशन कहते हैं, इसमें बताया गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो गांव में अगर कोई पूछे, अब भारत में चले जाएं, भारत में ही रहें और गांव में पहुंच जाएं, या पूछे कि ये पृथ्वी का निर्माण, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किसने कराया था, तो कहेंगे ईश्वर भगवान ने आए थे। और जो हमारे तीनों देव हैं, हाँ? कौन कौन देव हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उनके साथ जितने लोग थे, जुड़े थे, उन्होंने क्या है, पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति किए। और उनका एक कार्य सौंप दिया गया कि ब्रह्मा जी क्या करेंगे, पूरी दुनिया का निर्माण करेंगे, जीवों का निर्माण करेंगे, मनुष्यों का निर्माण करेंगे। और कृष्ण जी होंगे जो विष्णु भगवान होंगे, पालनहार होंगे, और जो शिव भगवान होंगे वो डिस्ट्रॉयर होंगे, पूरी दुनिया को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ये तीनों का उत्पत्ति हुई और तीनों लोग ने क्या किया, ये पूरे सृष्टि। एक क्या है अपना जो धार्मिक हिसाब से है, लेकिन अगर किसके साथ बात करें, साइंस के साथ बात करें, तो पूरी पूरी दुनिया क्या थी, कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी का परिकल्पना उत्पत्ति हुई, और उसके हिसाब से जो है पूरी दुनिया का धीरे धीरे स्ट्रक्चर होगा। इसको बनने में लगभग 4.5 करोड़ अरब से ज्यादा समय लग गए थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नियम था ब्रह्मांडवाद या बीजाणुवाद का। ये क्रिस्टर नाम के वैज्ञानिक हैं, जिन एक और हेमहाज हैं। उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार ब्रह्मांड में आए अन्य ग्रहों के पिंडों के धूल में उपस्थित जीवाणुओं और स्पोर को माना जाता है। उन्होंने क्या बताया कि ये ब्रह्मांड जो होता है उसमें जीवाणु उपस्थित होते हैं, स्पोर होते हैं उपस्थित, तो दोनों आपस में जब क्रिया किए तब ये जीवन की उत्पत्ति हुई। अलग था। फिर कहा कि तीसरा नियम क्या था कि
स्वतः जननवाद है, जिसे अजयवाद या आजीवाद ज्योत्पत्ति कहा गया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। यह थ्योरी बताता है कि जैविक व्यवस्था की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। देखिए अलग अलग आ रहे हैं ना, अलग अलग नियम है, तो हमको सब मानेंगे, क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं तो मानना ही पड़ेगा सब कुछ। किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों निगलेक्ट करें? जो जैसा कह रहा है उसको सुनते रहिए, जो आपको अच्छा लगे वो मानते रहिए, ठीक है? क्योंकि हमको क्या करना, लिखना तो है ना इसको। अब सही है गलत है प्रमाणित तो नहीं है, अब जो प्रमाणित हो जाएगा उसी को मानना है। फिर कह रहा है कि नाइल और वान हेलमाल्ट आते हैं, इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं और समर्थन के प्रयोग सफलतापूर्व परीक्षण भी करते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा नियम, जैव निर्माणवाद, जिसे का थ्योरी ऑफ द बायोजेनेसिस। जीवन की उत्पत्ति केवल जीवित पदार्थों से हुआ है। अब एक व्यक्ति आ गए जो उन्होंने क्या जैव निर्माणवाद दिया था, जिसका नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी और लुइस पास्चर। उन्हें कहा कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुआ, जीवित पदार्थों से हुआ है। और मत का प्रतिपादन के जीवन की उत्पत्ति संबंधी आधुनिकवाद आ गया। ये तो क्या था, प्राचीनवाद सिद्धांत था। अब हम बात करेंगे आधुनिकवाद सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति के अत्यंत धीमी प्रक्रिया, अर्थात अचानक ही उत्पन्न नहीं हुई है। जीवन की जो क्रियाएं होती है बहुत धीरे धीरे चलती है। जैसे हमारा विकास जो होता है हमको पता नहीं चलता, हम आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय समुद्र की तली में जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो पूरा दुनिया क्या था, हा? एक तरह से समुद्र में विकसित था, समुद्री अवस्था थी, उसमें से जो समुद्री क्षेत्र था, तली था, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट पदार्थ थे, वसा था, प्रोटीन था, सबका संश्लेषण हुआ। हेल्डेन बताते हैं कि जटिल पदार्थों युक्त इस समुद्री जल को गर्म सूप कहा जाता था। जैसे आजकल सूप पीते हैं ना गर्म, अच्छा सूप अगर ठंडा हो जाए तो कोई पीना पसंद करेगा? सूप का मतलब ये होता है कि गर्म होना चाहिए। इसी प्रकार जो जब ये जीवन की उत्पत्ति हो रहा था, अलग अलग वैज्ञानिक जिनमें मुख्य रूप से ये थे, क्या नाम है, हेल्डेन बताते हैं कि ये पृथ्वी जो समुद्री जल था वो गर्म सूप का कोलाइडी पदार्थ था, उसमें से जीवन की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, इन पदार्थों के संयोग के कारण बड़े कोलाइडी पदार्थों का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसको ऑपरिन ने कोएर्सवेट का नाम दिया गया, कोएर्सवेट्स का नाम दिया। कोएर्सवेट ने रासायनिक क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, जिसके इनमें स्वद्विगुणन की क्षमता विकसित हो गई, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। इसके बाद आते हैं दो वैज्ञानिक, मिलर तथा यूरे। मिलर तथा यूरे आते हैं, कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं भाई, तो ये सही कह रहे हैं। तो स्टेनले मिलर ने 1953 में आचार्य हेराल्ड यूरो को देखरेख में एक साधारण प्रयोग किया, जिसमें 5 लीटर के फ्लास्क में जलवाष्प के साथ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन 2:1:2 के अनुपात में मिलाया और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा उष्मा दी गई। इसमें देखा गया कि ग्लाइसिन, एलिनिन और अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इससे प्राप्त यह होता है कि हाँ, मिलर तथा यूरे का प्रयोग यही बताता है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन विभिन्न जैविक रूप से जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, यही हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, प्रक्रिया होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जैव विकास के एवं उसके प्रमाण से संबंध में जो व्यवस्थाएं थे उसको हम पढ़ा जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। थैंक यू।